बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर घमासान छेड़ रखा है। राज ठाकरे की बीजेपी से करीबी की अटकलें सामने आ रही हैं। राज ठाकरे अगले महीने अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें मैं अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। मैंने योगी जी से निवेदन किया है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते, तब तक योगी जी को भी उनसे नहीं मिलना चाहिए। तो राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, ये ब्रजभूषण जो कि बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बयान दिया है, सांसद है बीजेपी के उत्तर प्रदेश से, और उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मुलाकात नहीं करनी चाहिए राज ठाकरे से, और ये मुलाकात तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि राज ठाकरे लगातार मराठी मानुष होने का दावा पेश कर उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते रहे हैं। मुंबई में कई बार एमएनएस के कार्यकर्ता जो हैं वो जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो मजदूर जाते हैं या जो रेहड़ी लगाने वाले लोग जाते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं उत्तर भारतीय होने के नाम पर। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें कहा है कि अगर वो बिना माफ़ी मांगे वहां आएंगे नॉर्थ इंडियन से तो वो नहीं घुसने देंगे। आपका गांव अयोध्या से मात्र 19-20 किलोमीटर दूर है। एयर दूरी 4 किलोमीटर, एयर दूरी 4 किलोमीटर, सड़क से 11 किलोमीटर। क्या उसी भरोसे आप कह रहे हैं कि उनको नहीं आने देंगे? अयोध्या में मेरा बचपन बीता है, अयोध्या का एक एक बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, सारे साधु संत जुड़े हुए हैं, बूढ़े से लेकर के जवान तक जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार है। मैं कह सकता हूं कि अयोध्या में गृहस्थ भेष में मतलब अगर किसी को सबसे ज़्यादा सम्मान गृहस्थ भेष में अगर अयोध्या में किसी को सम्मान मिलता है तो ब्रजभूषण सिंह को मिलता है, और इसलिए नहीं मिलता है कि आज ब्रजभूषण सिंह सांसद हैं। ब्रजभूषण सिंह जब एक विद्यार्थी थे, साइकिल से चलते थे, तब से मिलता है। ऐसा क्या हो गया ब्रजभूषण जी की राज ठाकरे को आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, ये मैं एक रोज़ टीवी पर देख रहा था कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो मेरे मन में ये विचार आया कि उनको बिना माफ़ी मांगे घुसने नहीं देना चाहिए। तो ये काम तो कोई सरकार करेगी नहीं और कोई वैसा करेगा नहीं, क्योंकि लोगों की भूलने की आदत है। लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, टैक्सी वालों की पिटाई नहीं भूला हूँ, छात्रों की पिटाई नहीं भूला हूँ, मजदूरों की पिटाई नहीं भूला हूँ, अखबार वालों को, मीडिया वालों को और जो है फिल्म वालों को क्या क्या नहीं सहना पड़ा है साहब, क्या क्या नहीं किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। आपने सुना कि ब्रजभूषण जो हैं सांसद हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में घुसने नहीं देंगे राज ठाकरे को जब तक कि वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते हैं। क्या एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई सफाई, कोई बात? देखिए शोभना, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे का अतीत, भले ही वो अब हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनना चाह रहे हों, लेकिन उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि ये बात सही है कि जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, तो उसके बाद उन्होंने उत्तर भारतीय विरोध का मुद्दा उठाया, और जो उत्तर भारतीय छात्र थे जो कई प्रतियोगी परीक्षाएं देने के लिए जो मुंबई पहुंचे थे, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे, उनके ऊपर हमले किए गए। जो उत्तर भारतीय टैक्सी ऑटो रिक्शा चालक थे या मिलों में काम करने वाले लोग थे, मजदूर लोग थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों पर जो है एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हमले किए थे। मुंबई में, नासिक में, पुणे में कई ठिकानों पर जो है उत्तर भारतीय विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें कि कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो अब राज ठाकरे जो है, चूंकि मराठी के मुद्दे ने उनको
कोई सियासी फायदा नहीं दिलाया, इसलिए अब वो हिंदुत्व का चोला ओढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और इस जैसे मुद्दे, हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के सांसद ने जो बात कही है ये उनकी पार्टी लाइन से मेल नहीं खाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और राज ठाकरे के बीच जो है करीबी आ रही है। और राज ठाकरे जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप जितेंद्र दीक्षित की राज ठाकरे को बी टीम माना जा रहा है बीजेपी की। ऐसे में उत्तर प्रदेश से सांसद अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की लाइन वो नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।